दिया। अरे गणेशवा दिनेशवा जल्दी, अरे सुनील जी खाटी बिहारी आ गए और बेहतरीन नंबर लावे के करा के नंबर लावे के एकदम खूब हुम्मच के नंबर लाना। चलो भैया शुरुआत में करता हूं। सुनील जी खाटी बिहारी पहुंच गया और इस बार आपके संपूर्ण बिहार के 10वें के छात्र या पूरे भारत के 10वें के छात्र हाजिर हो जाओ और कार्बन और उसके यौगिक के भाग 1 के तहत मैं प्रस्तुत कर रहा हूं लाजवाब, और यू विल फाइंड द गोल्डन लेक्चर और दैट विल गिव यू इमेंस बेनिफिट टू योर नॉलेज। शुरुआत में करता हूं कि कार्बन और उसके यौगिक क्या है, कार्बन क्यों इतना यौगिक बनाता है, इसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो देखो, दैनिक जीवन में आप अधिकांश प्रयोग की वस्तु जिसका उपयोग आप करते हैं वो कार्बन या अथवा वो कार्बन का यौगिक का ही बना रहता है अधिकांशता। तो उस स्थिति में कारण क्या है कि कार्बन के पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का एक एक्सट्रीम कैपेसिटी है। सामान्य आपको हम समझा देते हैं कि भूपर्पटी या वायुमंडल में भी कार्बन उपस्थित है, अल्प मात्रा में ही उपस्थित है लेकिन वहां भी उपस्थित है। आप चले आओ भूपर्पटी में, आप देखो कि कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कोयला या पेट्रोलियम के रूप में 0.02% आपको उपस्थित है। कितना? जल्दी बोल गणेशवा, जल्दी बोल, मारेंगे 10 से फाड़ देंगे। हाँ, 0.02%, ठीक। लेकिन वायुमंडल में 0.03% कार्बन। हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो उपस्थित होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो उपस्थित होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है क्या करे, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड ही वायुमंडल का में आपको गर्मी भी पैदा करता है, हीट भी पैदा करता है, हालांकि कहा जाता है कि प्रदूषण भी लाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वायुमंडल, जल्दी बोल, मारेंगे 10 गिनेंगे, कितना वायुमंडल में होता है? 0.03%, 80% नंबर तो आएगा, ठीक है। तो प्रकृति में अल्प मात्रा में उपस्थित है, इसके बावजूद भी कार्बन इतना ज्यादा क्यों कंपाउंड बनाता है जबकि अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है? इसका कारण आपका यह है कि कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी, सह माने साथ साथ, संयोजी मीन्स जोड़ करके, आबंध माने बॉन्ड मीन्स जोड़ करके बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये इतना बनाता है। एक और बात जान लो कि कार्बन के बाहरी, आपका कार्बन का हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो उस स्थिति में 2 और 4 इसके एक्स्ट्रा बाहरी हम कह सकते हैं कि इसके बाहरी जो सर्किल होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो ये अब हम यहां पर चले आते हैं कि आप जानते हैं कि आयनिक यौगिक यदि होता है, आयनिक यौगिक, तो उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। आपको पूर्व के ही क्लास में बतलाए थे। तो गलनांक और क्वथनांक इसलिए उच्च होता है क्योंकि उसके अंदर जो अट्रैक्शन रहता है, जैसे आपको बतलाए थे कि उसमें जब ये आयन बनेगा माने पॉजिटिव और नेगेटिव पोल पैदा होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव पोल बतलाए थे ना कि लड़का लड़की में आकर्षण बड़ी जबरदस्त होता है। अरे मत इस सब चक्कर में पढ़ना, बर्बाद हो जाएगा, ठीक। तो उस स्थिति में जो उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है, तो उसको उबालने में, गर्म करने में ज्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा है कि आप जब चले आइएगा कि, और जब एक चीज और भी आपको बतलाया गया था कि जब आयनिक यौगिक टूटता है तो उस स्थिति में गलित अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि उसका पॉजिटिव और निगेटिव, चूंकि मान लीजिए पोल अलग हो जाता है तो वहां पर करंट पास कर सकता है। लेकिन कार्बन यौगिक है, ये विद्युत चालक नहीं होता है प्राय जनरली। इसका कारण क्या है कि तो विद्युत सुचालक नहीं होता है, इसका माने विद्युत का कुचालक होता है जनरली। उसका कारण क्या है कि कार्बन के जो यौगिक बनते हैं उसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, और कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण इसमें आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, इसमें आपका आयन नहीं हो पाता है, इसके कारण ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बन के कुछ यौगिक के गलनांक और क्वथनांक आप जान लीजिए। सामान्य रूप से एसिटिक एसिड है CH3COH, उसका गलनांक
290 केल्विन और क्वथनांक 391 केल्विन। क्लोरोफॉर्म ले लो CaCl3 209 केल्विन गलनांक, 234 आपका इसमें हम लोग क्वथनांक देखते हैं। एथनॉल ले लो CH3CH2OH या C2H5OH कहेंगे, 156 डिग्री केल्विन इसका गलनांक है और 351 डिग्री के आसपास क्वथनांक है। मीथेन ले लो तो इसमें हम लोग देखते हैं ये हो गया आपका 90 डिग्री गलनांक और क्वथनांक 111 डिग्री हम लोग देखते हैं, 111 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं मीथेन का CH4 सूत्र होता है। अब पहुंच चलते हैं सहसंयोजी आबंध क्या होता है। सहसंयोजी आबंध अंग्रेजी में विषय, इट इन इंग्लिश कोवेलेंट बॉन्ड, को मीन्स साथ और बॉन्ड जो बनाता है, बॉन्ड मीन्स बंधन, तो बंधन बनाता है। इसमें एक शेयरिंग होता है। अब यदि आप नहीं समझे, मान लीजिए एगो के पास खैनी है आ एगो के पास चूना है। अब ओकरा तंबाकू खाए की इच्छा हो गया तो एगो की तंबाकू तो तभी बनता है जबकि खैनी चूना रगड़ करके आ तब एगो डालता है, तब ओकरा जो है मजा आवेगा। तो खैनी वाला अपन खैनी देगा आ चूना वाला अपना चूना देगा आ उसको रगड़ेगा आ दोनों बांट लेगा। उसको कोवेलेंट कहते हैं कि दोनों आपको इसमें कंट्रीब्यूट करता है और दोनों उसका उपयोग करेगा। हालांकि कभी भी तंबाकू मत खाना, जो हुआ नशा का शिकार उसका उजरा घर परिवार। यहां पर देखो तो यहां पर हम देखते सहसंयोजी आबंध में अंतर आणविक बल जो होता है वो कम होता है, आयनिक बॉन्ड की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इसका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। अब जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, जैसे H2 आप सूत्र सुने होइएगा, तो H2 में क्या है कि हाइड्रोजन के इसमें बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 8 होना चाहिए, अन्य कम है तो 2 होना चाहिए। इसलिए हम H और H ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों आपका इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन बना करके अपना जो ऑक्टेट की संरचना होती है उसको पूरा करता है, या इसको कहते हैं कि संतृप्तता अपना ले आता है। या तो 2 और नहीं तो 8, जनरली आगे जाकर के 8 पढ़िएगा, चूंकि हाइड्रोजन छोटा है इसलिए 2 से काम चला लेता है, ये अपना पूरा कर देता है। इसी तरह आप देखिए ऑक्सीजन आप O2 देखे होइएगा, ऑक्सीजन O2 जो आप अणु के रूप में देखे होगा। तो मान लीजिए 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो उसको आपको ऐसे बनाएगा कि दोनों को दूधू चाहिए, तो दूधू का शेयर कर लेता है। अब देखिए यहां पर 2 2 4 2 6, यहां पर देखिए ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, इसको शेयर कर लिया। ऑक्सीजन है तो 4 ये सब अपना पास रखा, दूधू को शेयर कर लिया, दूधू को इसमें पार्टनरशिप कर लिया। तो अब इसका भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके लिए भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। वही आप यहां आप नाइट्रोजन में आइए, तो नाइट्रोजन में आप देखते हैं कि आप जब जाइएगा तो यहां पर आप देखिए कि ये हाइड्रोजन ये आपका एक है, माने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहां पर O2 है तो यहां देखिए 2 लाइन बना हुआ, माने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहां पर आप नाइट्रोजन में चले जाएगा तो नाइट्रोजन का बाहरी में देखिए आपका 5 यहां दिया हुआ, नाइट्रोजन का बाहरी में देखिए 5 दिया हुआ है। इसमें क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 3 का शेयर कर लिया। अब देखिए ये शेयर वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 इसके लिए भी हो गया, और 2 यहां पर 8 हो गया, और 6 इसके लिए भी है, और यहां पर 2 8 ऑक्टेट इसका माने पूरा। तो यहां पर आप देखिए नाइट्रोजन पे 3 लाइन है, माने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की गई है, 3 इलेक्ट्रॉन के इसमें इसको हम कह सकते हैं पार्टनरशिप किया गया है। अब फिर यहां आते हैं CH4, मिथेन सुना होगा, ठीक है। चलते गणेश बा, मिथेन के की सूत्र होता है, टेल द फॉर्मूला ऑफ द मीथेन। यस ऑफ कोर्स यू नो इट, CH4 होता है। तो देखो कार्बन के बाहरी में हम जानते हैं कि एक इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, तो वो इलेक्ट्रॉन रहा। और हाइड्रोजन का भी जो हम लोग देखते हैं, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसमें हमने क्या देखा कि आपका एक इलेक्ट्रॉन का ये शेयर इसको यहां बनाइए तो बेहतर होगा, और ये शेयर हो जाता है यहां पर कि 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन देता है। हाइड्रोजन यहां 1 इलेक्ट्रॉन दिया और यहां पर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन दिया। इसको बेहतर है कि हम यहां बना दे, इसको हमको काला से बनाना चाहिए था।
और फिर देखते हैं यहां पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन। अब लीजिए कार्बन के लिए भी 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, और हाइड्रोजन के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 2, हाइड्रोजन के लिए 2। इसका भी काम पूरा, इसको भी अपना कि जो ऑक्टेट का स्टेज होना चाहिए वो इसको पूरा हो गया, यही CH4 हो गया। तो ये इसमें इसको हम कहते हैं, यही कारण है कि ये सामान्य रूप से सहसंयोजी यौगिक होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला, ये आपका कुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स होती है वो आपका, इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको जब हम गलित अवस्था में ये मोबाइल नहीं रहता है, और इसके कारण मोबाइल नहीं हम कह सकते कि जैसे गलित अवस्था में आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए ये आपको कुचालक होता है। अब यहां पर पहुंचते हैं कार्बन के अपरूप। अपरूप मीन्स अलग अलग रूप, यदि आप सामान्य भाषा में जान लीजिए तो कार्बन के अपरूप में जनरली सामान्य रूप से हम जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट होता है। हीरा और ग्रेफाइट, एक एकदम जल्दी बोल रजुआ, तू बोल कार्बन का अपरूप के नाम बोल, जल्दी बोल, मारबो 10 गिनबो 1। हाँ, हीरा और ग्रेफाइट, बिल्कुल सही, 80% नंबर आएगा। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अपरूप है। इसमें देखिए, ये इसलिए हीरा और ग्रेफाइट अलग अलग रूप अपना लेता है कि हीरा में इसका जो होता है, ये आप देखिए एक दीर्घ त्रिआयामी संरचना बन जाती है। 4 परमाणुओं के साथ ये मान लीजिए अब इसमें आवंधित होता है, शेयर होता है। लेकिन ये ग्रेफाइट में क्या है कि कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर एक और बना लेता है, जिसे षटकोण बन जाता है, हेक्सागन बन जाता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि षटकोण बन जाता है। इसके कारण ये स्ट्रक्चर डिफर कर जाता है। ये हम देखें कि इसमें ग्रेफाइट जो है, ये ऊपर में ग्रेफाइट षटकोणीय व्यू बना लेता है, और ये त्रिआयामी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें दृढ़ हो जाता है, हीरा बहुत ही कठोर पदार्थ है, ये बन जाता है। तो यही 2 विभिन्न संरचना कार्बन के 2 अलग अलग अपरूप तैयार होने के कारण। अब हीरा देखिए, अब तक का जितना कठोर पदार्थ आप देखते हो, सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। और ग्रेफाइट क्या होता है? चिकना होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो फिसलनदार होता है, छुएगा तो एकदम लगेगा मुलायम। तो ग्रेफाइट, लेकिन इसमें ग्रेफाइट में एक बात याद रखना कि ये अधातु होते हुए भी, ठीक आप देखिएगा आपात के रूप में विद्युत का ये सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु है तब भी सुचालक है। जनरली आप देखिएगा अधातु आपका सुचालक नहीं होगा। तो ये देखिए, अब शुद्ध कार्बन को हम अत्यधिक हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पर, माने उच्च दाब और उच्च ताप पर यदि हम इसको उपचारित करेंगे तो उस स्थिति में हीरा बनता है। हीरा बनता है प्रायः पृथ्वी के नीचे देखिएगा घटना ये होती है, घटित होती है, और तब ये संश्लेषित ये आपका बनता है, निर्मित होता है। एगो नाम जान लीजिए, हालांकि जनरली पूछेगा नहीं, फुलेरिन भी एगो कार्बन का अपरूप है। इसमें क्या है, क्षमा चाहूंगा कि C60 की सबसे पहले पहचान की गई थी, और कार्बन का जो परमाणु था ये फुटबॉल के रूप में क्षमा चाहूंगा भैया, तो C60 फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता था। तो इसलिए ये अमेरिकन आर्किटेक्ट था, उसका नाम बकमिंस्टर फुलर था, इसी के नाम पर एक गुंबद डिजाइन किया गया और उसका नाम ही फुलेरिन, इसी के नाम पर फुलर नाम था, फुलेरिन डाल दिया गया। ज्यादा इसमें हमको गहराई में नहीं जाना। अब कार्बन इतना ज्यादा यौगिक क्यों बना लेता है? तो इसका जो प्रकृति है वो सर्वोत्मुखी प्रकृति है, माने सब टाइप के नेचर, देने वाला भी या लेने वाला भी। तो कार्बन का आप देखिएगा लगभग 3 मिलियन के आसपास यौगिक, लगभग 3 मिलियन से भी अधिक, 3 मिलियन हो गया कि 30 लाख से भी अधिक यौगिक बना देता है। जबकि और सब आप धातु को मिला दीजिए, जितने भी अन्य धातु हैं उन सबके यौगिक को मिला दीजिए तब भी एक रोज कम होगा, इससे कम होगा। तो हाउ कार्बन मेक्स सो मच कंपाउंड्स
what the extra physical properties or the chemical properties that the carbon has। ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलबो, नहीं कभी सुनील पापा लागे अंग्रेजी ज्यादा बोलला ना, हम ज्यादा नहीं बोलबो। हम तो कार्बन एतेक किया बनबै छै यौगिक, किया सब धातु अधातु के यौगिक से ऊपर बना दे छै। इसका कारण ये है कि दो कारण है। एक है कि सहसंयोजी बंध, एक कारण तो कार्बन में आपका सहसंयोजिक बंध कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी है। और मूल रूप से जो दो कारण है इसका कि एक तो ये आबंध बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें ये आपको श्रृंखलाबद्ध भी बना सकता है, लंबी श्रृंखला बना सकता है। याद कीजिए पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ा होगा कि लंबी श्रृंखला बना सकता है, बिना टूटे हुए श्रृंखला बना सकता है, लंबी श्रृंखला का अणु बना सकता है। इसको कहते हैं श्रृंखलन, और इन इंग्लिश भी इसमें टेलाजिक कैटेनेशन, तो ये कह सकते हैं। और कार्बन में एक और नेचर है कि ये आपका द्विबंध भी बना सकता है, त्रिबंध भी बना सकता है, एकल बंध भी बना सकता है। तो ये आपका कारण रहता है कि जब सिर्फ एकल आबंध बनावेगा तो संतृप्त यौगिक होगा, और द्वि आबंध और त्रि आबंध बनावेगा तो इसको हम असंतृप्त, इसमें असंतृप्त इसको यौगिक कहेंगे। असंतृप्त यौगिक कब कहेंगे? जब द्वि आबंध या त्रि आबंध बनावेगा। और संतृप्त यौगिक कब कहेंगे? जब एकल आबंध बनावेगा। ये और दूसरा इसमें कारण होता है इसका कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और इसके कारण क्या होता है कि ये आपको भिन्न भिन्न तत्व के साथ, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे क्लोरीन हो, कोई भी हो, इसके साथ आपको कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसके साथ ये बॉन्ड बना लेता, आबंधन करने की क्षमता रखता है। इसके कारण जब इस सबके साथ मान लीजिए मिल जाता है और बना सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध बना सकता है, तो लाखों के लाखों यौगिक इससे तैयार हो जाते हैं। तो इसका हम दो शब्द में कह सकते हैं कि चतुस्संयोजकता, कि इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन देने लेने की जो क्षमता होती है ये, और दूसरा श्रृंखलन की बड़ा श्रृंखला बना लेने की, इसी के कारण कार्बन इतना यौगिक बना देता है। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो अरे भैया आपका अपना चैनल है सुनील जी खाटी बिहारी, इसमें डू सब्सक्राइब भैया, अपने आप इसको सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, कोई शुल्क नहीं लगेगा। लाइक करो, अपने साथियों को बतलाओ, मित्रों को बतलाओ, शेयर करो, और बहुत जल्दी मैं इसके दूसरे भाग में मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।